वनस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर पहली मरतबा आप ब्राइडल ख़रीदने का सोच रहे हैं तो फिर दो चार बातों का आप ख्याल रखें। एक इस बात का कि आपने अगर ब्राइडल ख़रीद लिया तो उसके बाद आपने इसको बेचना नहीं है और इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, इसका ख्याल रखना है। स्टार्टिंग में इसके ऊपर तो बिल्कुल भी वज़न नहीं उठाना और इसको धूप में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप में आपने इसको नहीं खड़ा करना, क्योंकि ये प्लास्टिक के मड गार्ड वगैरह बने हुए हैं और इसकी ये जो खूबसूरती है ना, ये धूप में ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। मैंने इसका स्टीयरिंग चेंज कर दिया था, हैंडल जो मार्केट से मिला था, ये तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये तक का मिल जाएगा। SN का हैंडल है, अगर वो भी आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ना बदलें भी, वो पुराने वाला भी इसका अच्छा ही है। ये और ड्रीम दोनों एक ही जैसी हैं बिल्कुल। बस यूँ समझ लें कि ये थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, उससे थोड़ी सी वज़नी है, बाकी शेप वगैरह बिल्कुल ऐसा ही है। इसका ड्रीम का लॉक सिटी की तरह, सिटी क्लासिक की तरह बिल्कुल साइड पर है यहाँ पर। अब मैं बाहर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि बाहर शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर शोर को आप अवॉइड कर सकें तो फिर मैं बाहर ही वीडियो बनाता हूँ। चलें, बिल्कुल ये ड्रीम की तरह ही है, कुछ चीज़ें इसकी वज़नी है, जैसे इसका टैंक बहुत बड़ा है बिल्कुल ड्रीम शेप की तरह। हाँ, ड्रीम थोड़ी सी यहाँ से और कर्व होगी, एज बना हुआ होगा, ये भी एज बनी हुई है, बिल्कुल गोल नहीं है जैसे CD क्लासिक की है। अब और क्या क्या है इसमें फ़र्क है CD ड्रीम से? एक तो इसका फ्रेम बहुत वज़नी है और मजबूत भी बनाया हुआ है। ये लंबे सफ़र के लिए, यूँ समझ लें कि ड्रीम आपको छोटे सफ़र के लिए। इसकी किक थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसके पायदान, पाँव रखने वाली जगह वो मुख्तलिफ है, इसका एग्जॉस्ट साइलेंसर वो मुख्तलिफ है बिल्कुल, उसका बिल्कुल सादे वाला है जो CD70 के अंदर है। इसके ये टूल बॉक्स मुख्तलिफ है, बैटरी इसकी इस तरफ लगी हुई है, उस तरफ इसका फिल्टर बना हुआ है। इंजन का शेप बिल्कुल वैसा ही है CD ड्रीम जैसा, और सिलेंडर भी देखें बिल्कुल वैसा ही है। मडगार्ड अगले वाला इसका प्लास्टिक का है, जबकि ड्रीम का आपको आयरन का मिल जाएगा। इसके दोनों प्लास्टिक के हैं। इसके आगे वाले शॉक्स बहुत नरम हैं, मुलायम हैं, उसके भी तकरीबन इतने ही नरम हैं, लेकिन इसके बड़े शॉक्स हैं, और पिछले वाले भी इसके बड़े शॉक्स हैं। और हब भी देखें तो हब इसके वज़नी हैं, बड़े हब हैं, और मोटी सी इसकी तारें बनी हुई हैं, और वाइज़र बिल्कुल सेम है, वही साइज़ की मैं बात करूँगा, सिर्फ साइज़ बड़ा है। इंडिकेटर वही लगे हुए हैं CD वाले, इंडिकेटर में तो बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि ये चेंज होंगे। चेन कवर वैसा ही है CD ड्रीम वाला, और क्या इसके अंदर मुख्तलिफ होगा, बस तकरीबन सारा शेप वैसा ही है। हाँ, यहाँ पर जो पेट्रोल वाल है वो इधर प्लास्टिक में ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से ही आपने ऑन करना है, यहाँ से ऑफ़ करना है, और यहीं पर ही, यहीं से ही आपने रिज़र्व पर रखना है। इस तरफ इसका फ़िल्टर है, जबकि ड्रीम में इस तरफ इसकी बैटरी होती है, और उसका फ़िल्टर वैसा ही है जैसे CD70 का है। और ये मॉडल मैंने ख़रीदा था क्योंकि यही 26 में था, और ये 2-2 साल तक अपना दूसरा ग्राफिक नहीं निकालता, तो मैंने ये ख़रीद लिया। कलर भी अच्छा था, ऑप्शन भी सिर्फ यही था मेरे पास, मैंने कहा चलो ये बाय कर लेते हैं। जैसे ही ये बाय किया तो उसके फ़ौरन बाद ही 26 मॉडल की एक और ग्राफिक्स आ गए, जैसे अभी CD70 का 27 का आने वाला है। इसका जो लॉक है वो हैंडल में, वो मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पे रख के आप इसको गाड़ी की तरह घुमाएंगे तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। किक इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब इसके मसलों की तरफ आते हैं। अगर आपका घर बिल्कुल ही तंग है, जैसे मेरा घर बिल्कुल छोटा है, तो बड़े बड़े घर हों तो घुमाने में परेशानी ना हो तो फिर ठीक है, आप ये ख़रीद सकते हो। और घर आपका बिल्कुल नीचे हो, रोड के बिल्कुल बराबर हो, फिर भी ठीक है। अगर तंग गलियां हों, सामने देखें गली यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी, तंग गली है, बिल्कुल छोटी गली है 6 फीट की, तो यहाँ से इसको चढ़ाने में मुश्किल होती है, और स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, और बार बार क्लच पकड़ना, इसको क्लच पकड़ने से ना बार बार, अगर सेकंड थर्ड गियर में है तो खड़ करके इसकी आवाज़ आती है, तो बार बार आपने गियर को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा हैं और बार बार आते हैं। ये कुछ मसले हैं। और देखें कितना शोर हो रहा है पीछे, शुक्र है अभी गालियाँ नहीं पड़ रही। तो अगर आपने सेल करना है फ़ौरन ही तो आप CD की तरफ जाएँ, और स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा हैं और सफ़र बिल्कुल छोटा सा है तो फिर CD की तरफ जाएँ आप।
सीडी पसंद नहीं आती, आप बेचने जाओगे 2-4 हज़ार रुपये आपका नुकसान होगा। इसके अंदर 20 से 30 हज़ार रुपये आपका नुकसान होगा, यानी कि 20 हज़ार मेरा वो गया। यानी कि अगर आपने ज़ीरो भी ख़रीदी और वहीं पर आपने बेची ना, 2 लाख से कम मिलेंगे। अभी मैंने तो उसका नंबर भी करवाया हुआ है, जो 10 हज़ार से ऊपर खा गया नंबर। तो बस अर्ज़ ये है। फिर ये वीडियो बड़ी बन गई। पहले भी वीडियो मैंने एक बनाई थी जो 12-13 मिनट की बन गई थी, वो मुझे डिलीट करनी पड़ गई। ये मैंने इसके मसले बता दिए। इसकी किक बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब मुनीर भाई कह रहे हैं कि हाफ़ किक रख के नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि अब तो मजबूरी है। एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है मोटरसाइकिल की, ऊपर से किक इसकी हार्ड है। इसके लिए इसको यहाँ पर रख के ना एक्सहॉस्ट के साथ फिर मैं इसको किक करता हूँ, तब जाके स्टार्ट होती है। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो किक इसकी बहुत हार्ड है। मोटरसाइकिल थोड़ी सी वज़नी है, स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा हों और आपको पसंद ना आए, सेल करना चाह रहे हो तो फिर आपके लिए ये मोटरसाइकिल नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा अच्छा सा घर बना हुआ है आपका, ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, गलियाँ भी बड़ी हैं और कोई परेशानी नहीं है इसको घर में ले आने में और बाहर ले जाने में। तो फिर आप इसकी तरफ जाएं। और आप बेचते नहीं हो बार बार मोटरसाइकिल हमारी तरह। हम तो 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल में मोटरसाइकिल बेच के फिर दूसरी ख़रीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोटरसाइकिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लंबा अर्सा हम उसको रख नहीं सकते, उसकी केयर नहीं कर सकते, क्योंकि ख़र्चा उसके ऊपर उतना ही हो जाएगा। उसकी रिम्स चेंज करो, उसकी तारें बदलो, फिर बार बार उसकी ट्यूनिंग करवाओ, और बार बार ट्यूनिंग करवाने से वो माइलेज आपको नहीं देती मोटरसाइकिल। इसलिए मैक्सिमम हद, जैसे मोबाइल है ना कि आप 3 साल रखोगे, 3 साल के बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसका भी यही सीन है कि 3 साल के बाद, अगर 2 साल के बाद आप चेंज करोगे ना, उतने ही पैसे आप डाल के दूसरी बाइक ख़रीदो जितना उसके ऊपर आपका खर्चा हो जाएगा। तो अगर आप बार बार बेचना चाह रहे हो तो फिर आपके लिए ये मोटरसाइकिल नहीं है, क्योंकि ये बिकता नहीं है और बिकेगा तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देगा। हाँ, और ड्रीम इस तरह है, ड्रीम का भी वही सीन है कि आपने ख़रीद लिया तो उसके बाद आपने बेचना नहीं है, फिर चलाते ही रहना है। क्योंकि अगर ड्रीम को भी बेचने जाओगे तो वो भी आपको आराम से 10 से 15 हज़ार का नुकसान देगा ही देगा, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है होंडा सिटी ड्रीम की और प्राइडर की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई बात बुरी लगे तो दरगुजर कीजिएगा, कोई मशवरा हो तो कमेंट कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।